श्री कृष्णा दोस्तों, ढोलक के इस नए क्रम में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी। सबसे पहले न्यू सब्सक्राइबर जो भी मेरे हैं, जो न्यू बिगनर जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। ढोलक के इस नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी जो ढोलक आपने पहले सुनी हुई है, जो वीडियो देखी हुई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुराने हैं और जो नए हैं, उनका भी तहे दिल से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो ढोलक के इस नए क्रम में मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगी कि ढोलक के हमें कैसे ढोलक सीखना है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ही फॉलो करें, और मेरी ढोलक 15 दिन में आप कवर कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी लेती हूँ। यदि किसी और की ढोलक यदि आप सीख रहे हैं तो आप उसकी ढोलक सीखें, क्योंकि आज मेरी, कल दूसरी, परसों तीसरी, यदि आप 3-3, 4-4 लोगों की ढोलक सीखेंगे तो आप कभी भी ढोलक नहीं सीख पाएंगे। ये मेरी बात में तो जरूर बताना यदि मैंने गलत बोला है तो मैं जो भी बोलती हूँ सही बोल रही हूँ। और आपको इसके लिए यदि आपको ढोलक सीखना है तो आप ढोलक लेकर बैठें। और ढोलक का क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसमें वीडियो में बहुत कुछ बताने वाली हूँ। और सारी स्टेप एक ही वीडियो में मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। और इसमें मैं कुछ ऐसी ढोलक बताऊंगी जो कि सुंदरकांड, भजन और हर जगह पर वो ढोलक चलेगी। चौपाई, दोहा और दादरा गीत, हर जगह वो ढोलक हमारी बजने वाली है। तो मैं आपको पहले बताऊं कि मैं किस तरह की ढोलक आपको बताऊंगी, कैसी मैं ढोलक बजाती हूँ। तो ठप्पा मारना ढोलक पर, वो कैसे ढोल बजाना ढोल पर, ये सारी स्टेप बाय स्टेप मैं इस ढोलक में बताने वाली हूँ। मेरी उद्देश्य इस वीडियो बनाने का यही है कि मैं इस वीडियो में आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। इसी वीडियो में आपको सारी ढोलक मिले और आप एक वीडियो क्लिक करें और आपको शुरू से लेकर अंत तक ढोलक मिल जाए। तो आप देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कैसे हम ढोलक को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको ढोलक के 2 पार्ट होते हैं। मैं जल्दी संक्षिप्त में, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि आपको ढोलक के 2 पार्ट न्यू बिगनर्स के लिए स्पेशल है ये। तो 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक ये पार्ट होता है हमारा बेस, इसमें इसको हम ठप्पा भी बोलेंगे। तो ये जो ठप्पा है हमारा, इसमें 2 बेस होते हैं, ये खुला बेस और ये बंद बेस। ये बीच का जो हमारी जो उंगलियां चलेंगी, ये हमारा बंद बेस। समझ आ गया आपको? और ये जो हमारी उंगलियां चलने वाली हैं, जो चाटी है। और ये एक बात बताऊं आपको कि हमारी उंगलियां चलेंगी, वो किस हाथ से हमें चाटी बजाना है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा राइट हैंड चलेगा या लेफ्ट हैंड चलेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जिस हाथ से हम घर के सारे काम करते हैं, उस हाथ से हम ढोलक की चाटी पर यूज करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। और दूसरे हाथ पर हम ठप्पा का यूज करेंगे, जिस पर हम बेस पर हम इसको यूज करेंगे। तो ये बात मैंने आपको बताई। दूसरा, हमें ढोलक कहाँ रखकर बजाना है, तो ये बात मैं आपको बताऊं कि यदि हमें गोदी में रखकर हमें यदि आसानी होती है, यदि हमें गोदी में रखकर आसानी होती है तो हम गोदी में रखकर बजा सकते हैं। और यदि हमें नीचे रखकर आसानी होती है तो हम नीचे रखकर बजा सकते हैं। इसकी हमें कोई भी पाबंदी नहीं है। यदि हम कहीं भी ढोलक रखकर बजाएं, हमारी आवाज अच्छी आनी चाहिए। और यदि आप मुझसे पूछें, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि मैम हम ढोलक कैसे बजाएं, कहाँ रखकर बजाएं, तो मैं उन्हें एक सलाह देती हूँ, आपको जहाँ सुविधा लगे वहां बजाएं। पर जो मैं ढोलक बजाती हूँ वो मैं हमेशा जमीन पर रखकर बजाती हूँ। और उस पर एक ध्यान रखना है, बात का क्या बात, एक बात ध्यान रखना है कि हमें जो ढोलक जमीन पर रखेंगे ना, वहां पर हमें थोड़ा ऊंचा रखना है, ये वाला हिस्सा चाटी वाला। तो आप समझ गए, क्योंकि इस ऊंचे रखने से हमें क्या होगा कि हमारा जो हाथ है, हम इस तरीके से, हमारा ठप्पा और ये बेस पड़े, ये हमारी चाटी इस तरह से पड़ेगी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आवाज हमारी बहुत अच्छी आएगी। तो अब मैं देरी ना करते हुए मैं एक फर्स्ट स्टेप आपको सिखाने जा रही हूँ। ढोलक की फर्स्ट स्टेप कैसे बजाएंगे हम, आप देखें कि हमारा ये खुला बेस और एक बंद बेस। तो हम 3 टप्पे मारेंगे। 1 2 3 की काउंटिंग अपने माइंड में सेट कर लें और उस माइंड में सेट करने के बाद उसको बजाएं। तो मेरे साथ यदि आप ढोलक लेकर बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप पर तब तक ढोलक नहीं है तो आप एक बड़ा डिब्बा ले सकते हैं स्टील का। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ अपना, क्योंकि मैंने भी इसका यूज किया है और अपने स्टूडेंट्स को भी इसका यूज करवाती हूँ। तो एक स्टील का बड़ा डिब्बा लें, जिसका ढक्कन वाला पार्ट है उसका हम बेस बनाएंगे और दूसरे वाले भाग को चाटी बनाएंगे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक ढोलक नहीं है।
तो यदि आप पे ढोलक है तो ढोलक लेकर बैठे, यदि नहीं है तो डिब्बा लेकर बैठे, और पर बैठे जरूर, क्योंकि केवल देखने से आप नहीं सीख पाएंगे ढोलक। आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो आप स्टार्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप कैसे हम स्टार्ट करेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। 3 पर हमको रुकना है थोड़ा सा, और 3 का टप्पा हमारा थोड़ा बाद में पड़ेगा। कैसे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये जो ढोलक है बिल्कुल न्यू बिगनर्स के लिए है, क्योंकि जिन्हें बिल्कुल भी ढोलक नहीं आती है वो इस तरीके के ढोलक सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। कैसे? हमें इसमें क्या करना है, हमें उंगलियों के 2 पार्ट करना है। ये हमारी ग्रुप फिंगर और ये सिंगल। तो हमें सिंगल फिंगर को कैसे बजाना है और ग्रुप को कैसे बजाना है आप इसमें देखें। सबसे पहले हम ग्रुप को मानेंगे 1, उसी की जगह पर 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बहुत स्लो स्लो बतानी हो। 1 2 3, 1 2 3। अब इसको मैं स्पीड में बजाऊंगी। कैसे बजाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है, और इसको मैं यहाँ पर आपको बजा के बताऊंगी कि हम कैसे बजाएंगे इसको। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इसके बाद मैं आपको दोनों हाथों से कैसे हम इसको ढोलक को, हाँ, मेरी वीडियो का एक उद्देश्य है कि आपके दोनों हाथ एक साथ चलें, और इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि मैंने आपको बताया है, ये बहुत अच्छे से आप बजा पाएंगे। अब हम दोनों हाथों को एक साथ बजाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ ढोलक की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। इसके पहले मैं आपको एक बार अपनी ढोलक बजाकर बताऊंगी कि मैं कैसी ढोलक आपको सिखाने वाली हूँ, और आप ठप्पा लगाते हुए कैसे मैं ढोलक बजाऊंगी, कैसे गाने पर ढोलक बजेगी। तो आप इस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम ने बताया ही नहीं कैसी ढोलक बजाती हैं। तो मैं एक बार आपको अच्छे से ढोलक बजाना बताती हूँ। कैसे हम बजाएंगे अपनी ढोलक को, मैं कैसी ढोलक बजाऊंगी आपको बताऊंगी। मैं चटाकेदार ढोलक आपको बजाकर बताई मैंने। तो अब हम सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि कैसे हम ढोलक को सेकंड स्टेप कवर करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इस पर बेस पर हमें 3 ठप्पे ही लगाना है। ये जो ढोलक है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे ना तो अच्छे से पूरी हाथ के आपके रमा हो जाएंगे, और जो हमारी कलाई है ये घूमने लगेगी। हमारी जो 1 2 3 की जो स्टेप है ना, इससे आपकी उंगलियां अच्छे से घूमना कवर होगी। तो हम सेकंड स्टेप कैसे बजाएंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जो फर्स्ट के हिसाब से ही सेकंड ठप्पा बजेगा, पर इसमें चेंज क्या आएगा कि हमारा ठप्पा और चाटी दोनों हमारे हाथ एक साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे? अब इस पर एक बार ठप्पा रोककर एक बार हमारी उंगलियां चलेंगी, एक बार ठप्पा रोककर चलेंगी, और ठप्पे के साथ दोनों के साथ कैसे चलेगी? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। मेरी उंगलियां देखें और मेरी आवाज सुने, ताकि आप अच्छे से बजा पाएं और मेरे साथ बजाएं। प्रैक्टिस करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको नहीं दिख रहा, यदि नहीं कुछ समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
बताया आपको, ये हमारा दोनों हाथ एक साथ चलेंगे। अब हम कैसे बजाएंगे, इसमें एक बार 3 टप्पे रोककर उंगलियां चलेंगी और एक बार टप्पे के साथ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको यदि समझ नहीं आया तो ऐसे भी मैं बजा के बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से हमारी दोनों हाथ कैसे चलेंगे। इस तरीके की जो मेरी ढोलक है आप बहुत जल्दी सीखेंगे, और केवल यदि गारंटी लेती हूँ, यदि आपने प्रैक्टिस की तो मात्र 15 दिन में आप ढोलक जरूर सिखा पाऊंगी मैं आपको। बस मेरे साथ फॉलो करते रहे मुझे। तो आप कैसे, अब हम आगे इस ढोलक को बढ़ाएंगे। तो अब हम इसके अगले क्रम में हमें 4 टप्पे की ढोलक, जो कि थर्ड स्टेप मेरी आएगी। 4 टप्पे की ढोलक 2 तरह से बजाएंगे, और जो ढोलक भजन और सुंदरकांड गीतों पर सब पे चलने वाली है। तो 4 टप्पे की ढोलक में हमें क्या करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बहुत सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और जो उंगलियों पर हमने 1 2 3 की स्टेप बताई थी, वही स्टेप चलेगी। कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 6 की काउंटिंग में इसको हमें बजाना है। कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे हमें आवाज आएगी। ये जो ढोलक है हमारी हर जगह यूज होगी, हर जगह पर यूज हम इसको कर सकते हैं। और पर इसके अलावा भी हमारे पास जो ढोलक है वो अंटे वाली ढोलक, वो मैं आपको बताऊंगी 4 टप्पे की, वो कैसे बजाएंगे। पहले इसको सीखें। 1 2 3 4 बन्नी आपको सुनाने जा रही हूँ 4 टप्पे की ढोलक पर। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। चांदी का मंडप देखो फूलों से सजा है, चांदी का मंडप देखो फूलों से सजा है, चांदी का मंडप देखो फूलों से सजा है। शोभा बढ़ती ना जाए, शोभा बढ़ती ना जाए, हमें देखने दो, देखने दो। चांदी का मंडप देखो फूलों से सजा है, चांदी का मंडप देखो फूलों से सजा है। तो मैं इस तरीके से 4 टप्पे की ढोलक, इसकी जो फर्स्ट वाला जो भाग है वो मैंने आपको बताया। अब आपको यदि सेकंड भाग ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो अंटे वाली ढोलक है, और वो अंटा जो आपको उंगलियां चलाना आएंगी ना, उससे आप हर तरह की ढोलक बजा पाएंगे। तो कैसे हम इसको अंटे वाली ढोलक कैसे बजाएंगे, तो आपको जो भी दोनों में से पसंद आए वो ढोलक आप इसमें बजा सकते हैं। तो आप देखें 4 टप्पे की ढोलक में हमें क्या करना है। पहले जो 4th स्टेप है ये हमारी 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 की आवाज हमें आनी चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हमारी जो उंगलियां हैं थोड़ी सी मोड़ के इसको हम 4 बजाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4। यदि आपको अंटा लगाना आ गया ना, तो आप बहुत अच्छी ढोलक बजाएंगे। आप कैसे अंटा लगाएंगे, इस पर अंटा लगाना का मतलब कि हमारी उंगलियां कैसे घूमेंगी। तो हम कैसे बजाएंगे, आपको दोनों में से कौन सी ढोलक पसंद है आप बता सकते हैं मुझे। तो कैसे बजाएंगे हम, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो कैसे हमें इसको बजाना है, दोनों हाथों को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6। 4 पर जब हमारा ये आगे हाथ आएगा तब हमारी ये वाली उंगली बजेगी। 1 2 3 4। कैसे बजेगी? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप? अंटा डालना कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारा अंटा कैसे बजेगा, कैसे हम उंगली घुमाएंगे। तरीके से हमारी अंटे वाली ढोलक आप समझ लें कैसे हमारी आवाज आएगी। अब हम 5 टप्पे की ढोलक, जो कि हमारी बहुत मेन ढोलक है, स्पेशल है, इसको आप सीखें कैसे बजाएंगे हम इसको। इसमें हमें 3 टप्पे खुले बेस पर और 2 टप्पे हमारे बंद बेस पर लगेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 3 4 5। ये उंगली हमारी ये वाली बीच में आएंगी। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 3 की आवाज हमेशा याद रखें, हर स्टेप में 3 की आवाज का ध्यान रखना है आपको। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। और इसमें भी दोनों तरीके की ढोलक बजेगी, चांटी में उंगलियां घुमा के भी, और एक 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और अंटे वाली कैसे बजेगी? अंटे में हाथ को घुमाते रहना है, तो हमें कैसे बजाएंगे इसको? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 टप्पे और 6 की काउंटिंग होगी उंगलियों पर। एक काउंटिंग कहाँ रुकेगी? जब हमारा एक टप्पा रुकता है ना, जहां पर 1 2 3 4 5, जब 3 पर हम रुके तब एक उंगली हमारी बच जाएगी। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप कैसे मैंने आजकल शादियों का सीजन है और एक बन्ना बन्नी गीत मैं आपको बताने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ। बन्ना तूने काजल लगाया गोरे गाल से। हाँ, एक बात और, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ठप्पा बजाना, 5 टप्पे की ढोलक में ठप्पा लगाते हुए आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसमें गाने या भजन स्टार्ट करेंगे, या सुंदरकांड में कहीं भी हम आपको कैसे गाना स्टार्ट करना है। गाना स्टार्ट करने के लिए हमें ठप्पा लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको एक गाना गा के बता रही हूँ। बन्ना तूने काजल लगाया गोरे गाल से। ये वाली जो वाली स्टेप है, इसमें हमारा हाथ चलता रहेगा, हमें रोकना नहीं है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठप्पा कैसे बजाएंगे? ये जो हमारा हाथ है वो हमें कर्व जैसा बनाना है, और ये उंगली हमारी इस पर पड़ेगी। आप दोनों हाथों से कैसे बजाना है? ये हाथ हमारा चलता रहेगा और ये साथ में। कैसे टप्पा लगाया? तो दूसरा टप्पा कैसे लगाएंगे हम? दोनों तरफ हमें 1 2 3 की आवाज निकालनी है। तो कैसे हम इस पर एक बन्ना गाएंगे। बन्ना तूने काजल लगाया गोरे गाल से। बन्ना तूने काजल लगाया गोरे गाल से। बन्नी शहजादी दर बन्नी शहजादी दर पोंछा रुमाल से। बन्ना तूने काजल लगाया गोरे गाल से। बन्ना
तरीके से चटाकेदार ढोलक आप सीखेंगे। और मैं इसके बाद अगले क्रम में ढोल बजाना भी आपको बताने वाली हूँ, पर वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और अगली वीडियो के इंतजार में रहें आप, तब मैं ढोल बजाना आपको बताऊंगी। और भी बहुत चीजें हैं जो कि बारीकियां हैं, ढोलक कसना, चाबी से कैसे कसी जाएगी ढोलक, छोटी छोटी बातें हैं, ढोलक कैसी खरीदना है, ये सब एक वीडियो में आपको बताने और बताऊंगी। और आगे की वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और वीडियो का अंत कभी नहीं हो सकता है, पर आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और भी ढोलक लेकर ढोलक का एंजॉय करें। मेरे साथ ढोलक हमेशा लेकर बैठे हैं। जो भी ढोलक आपको कैसी लगती है मेरी ढोलक, उस पर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी, आपके कमेंट आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हृदय से आपका आभार। आपको मेरी ढोलक आपको पसंद आ रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जो नए हैं या जो पुराने हैं, सभी के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।